नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के चौथे सेमेस्टर से। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामने, जैसा कि हमारा दिख ही रहा है कि रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो अगर आपसे प्रश्न आता है, जो कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपके 8 नंबर के प्रश्नों में और 15 नंबर के प्रश्नों में आमतौर पर पूछा जाता रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आता रहता है कि एजुकेशन में, शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका हो सकती है या किस तरह से भूमिका निभाती है आईसीटी। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आईसीटी है क्या। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको कि हम लोग दूरसंचार बोल भी सकते हैं, तो दूरसंचार, प्रसारण, मीडिया, बुद्धिमान भवन प्रबंधन निर्माणी, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम और नेटवर्क आधारित बहुत सारे नियंत्रण और निगरानी कार्यों को संभालने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है। साधारण शब्दों में कहें तो आईसीटी के अंतर्गत वो सारे लेटेस्ट इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज आती हैं जिनकी मदद से आप जो है डाटा का प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा का शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ लंबे समय तक डेटा को आप जो है एक दूसरे के साथ जो है शेयर करके उसका उसमें बदलाव कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसके आधार पर आप रिसर्च कर सकते हैं, उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी आपको कवर कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम से मैं तो थोड़ा जल्दी ये सारा हम लोग रिविज़न वर्क कर रहे हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अक्सर किसी व्यवसाय या अन्य उद्यम के संदर्भ में डेटा या सूचना को संग्रहित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। पुनः प्राप्त करना, संरक्षित करना, संचारित करना मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर करना और उसमें हेरफेर करना यानी कि मॉडिफाई करने की बात करता है। आईसीटी प्रणाली, आईटी प्रणाली आमतौर पर एक सूचना प्रणाली है और इसका संचार प्रणाली या अधिक विशेष रूप से बोले तो एक कंप्यूटर प्रणाली है जिसपे सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परिधीय उपकरण शामिल हैं, जिसका उपयोगकर्ता एक कंबाइंड रूप में, एक सामूहिक रूप से करके अपनी सूचना, अपनी जानकारी, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो आंकड़े होते हैं एक दूसरे के साथ में शेयर करता है, साझा करता है। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है, यह शब्द आमतौर पर कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क के पर्याय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें अन्य सूचनाएं जैसे कि वितरण तकनीकी, जैसे कि टेलीविज़न, टेलीफोन आदि, आजकल तो वायरलेस हो गया है, आजकल तो वाईफाई भी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनका उपयोग भी शामिल होता है। तो आईटी को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का सबसेट माना जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर। आईसीटी में इंटरनेट सक्षम क्षेत्र के साथ साथ वायरलेस नेटवर्क द्वारा संचालित मोबाइल दोनों ही शामिल है। इस मतलब आईसीटी के अंतर्गत आप सिर्फ ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो वाईफाई यानी कि जो वायरलेस सिस्टम, यहाँ पर आप वायर्ड सिस्टम और वायरलेस सिस्टम दोनों चीज़ों की बात करते हैं। इसमें लैंडलाइन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन प्रसारण जैसी हर एक चीज़ शामिल है। इसके अंतर्गत आज भी व्यापक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसे अत्याधुनिक आईसीटी के जो टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल होता है। आईसीटी की घटकों की अगर आप सूची बनाते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ प्रमुख चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन दशकों से मौजूद हैं और दशकों से हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आजकल स्मार्टफोन, डिजिटल टीवी, रोबोट्स, वाईफाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ऐप्स, ये सारी चीज़ें भी आप देखते हैं कि आईसीटी का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं शिक्षा में इसकी, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता चल रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे। हम सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी चलेंगे। शिक्षा एक विकसित और किसी भी देश के लिए शिक्षा एक विकसित और शक्तिशाली देश के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करती है। एक राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ही होती है और शिक्षा ज्ञान और ज्ञान को प्रसार प्रचार करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका। ज्ञान प्रदान करने के माध्यम से जो है आप अपने पीढ़ियों का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम उन्नत हो सकते हैं। अपने सच्चे अर्थों में अगर हमको भाईचारा, विकास, देश की उन्नति, विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना है तो कहीं ना कहीं उसमें हमें आईसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सहायक दिखती है। आइए समझते सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में आईसीटी के कुछ प्रयोगों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आईसीटी में शिक्षा प्रणाली की पहुँच से क्या होता है, आईसीटी की शिक्षा प्रणाली में पहुँच से क्या होता है, जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता और प्रभावशालीता बढ़ी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत हो तो माफ़ी चाहूँगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जल्दी में थोड़ा सा कन्वर्जन में दिक्कत हो जाती है इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में, तो उसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी चाहूँगा।
तो समझिएगा, मैं साथ में आपको बता भी रहा हूँ कि आईसीटी के इस्तेमाल से हुआ क्या है कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रभावशालिता बढ़ी। तो पहला पॉइंट हमको ये लिखना। दूसरा, आईसीटी के उपयोग जैसे कि विभिन्न मीडियम और रूपों से हम जो दुर्लभ रूप से आपके उपलब्ध शैक्षिक संसाधन है उनका भी हम आज आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप देखिए, मान के चलिए कि कोई ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना जो शायद किसी दूसरे देश के व्यक्ति के पास पे पहले ये संभव नहीं था, उस ज्ञान तक पहुंचना संभव नहीं था, कि आज इंटरनेट के माध्यम से वो व्यक्ति अगर चाहे तो वो जानकारी, वो हुनर, वो कौशल, वो गुण, वो जो भी जानकारी उसके पास है, वो जो भी ज्ञान उसके पास है, हम इंटरनेट से उससे जुड़कर वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो इंटरनेट ने क्या किया है कि जो शिक्षा पहले एक बंदिशों में थी, एक बाउंड्रीज के अंदर थी, उस बाउंड्रीज को तोड़ दिया है आईसीटी की मदद से। आज वो ऐसी दुर्लभ जानकारी भी, ऐसी इनएक्सेसिबल जानकारी भी जो शायद पहले हम एक्सेस कर ही नहीं सकते थे, आज उसको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी। आईसीटी विभिन्न शैक्षिक संसाधनों को विभिन्न भाषाओं और प्रारूपों में उपलब्ध कराने का भी काम करती है। जैसे कि आप पहले तो कोई भी चीज़, जैसे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, यही कंटेंट हम उर्दू लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, यानी कि एक ही कंटेंट को, एक ही चीज़ को हम विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न प्रारूपों में, इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकता हूँ, इसको पीपीटी फॉर्मेट में देख सकता हूँ, इसी का मैं वीडियो भी बनाकर आपको शेयर कर सकता हूँ, इसी को मैं एनिमेशन के फॉर्मेट। तो ऑडियो वीडियो आप इसको रिकॉर्ड करके ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं। तो ऑडियो वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, पीपीटी, लाइव, हर एक फॉर्मेट में, हर एक भाषा में आज जो है आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ उपलब्ध है पढ़ने के लिए, उसे आप हासिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के उपयोग से ही हो पाई। तो ये देखिए कि कितना बड़ा फर्क आया है शिक्षा में आईसीटी के शामिल करने से। इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होता है। इंटरनेट पे आप देखिए बहुत सारा कुछ होता है, जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, कुछ सीखना है, तो सब कुछ उपलब्ध है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसलिए उपलब्ध संसाधनों को डिजिटाइज करने की तत्काल आवश्यकता होती है, लेकिन कमी नहीं है, लेकिन वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो क्या करना है कि जो चीज़ें आपको आराम से, यहाँ पे कमी नहीं है लिखना चाहिए था, तो जो चीज़ें आपकी आसानी से उपलब्ध नहीं है उनको हम डिजिटाइज फॉर्म में करके इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि हर एक व्यक्ति उसका सर्वोत्तम और उचित इस्तेमाल करके अपने जीवन में उससे लाभ ले सके। इससे छात्रों को, शिक्षकों को उनकी कौशल, उनकी क्षमता, उनकी जानकारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी और पूरी शिक्षा प्रणाली के अंदर एक गुणवत्ता आएगी। आईसीटी में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों का परिनियोजन शामिल है, जो शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत मददगार होता है। मतलब आईसीटी की वजह से आप क्या करते हैं, नित्य नए नए एक्सपेरिमेंट, नित्य नए नए परीक्षण और आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इससे होता यह है कि इससे आपको नई नई चीज़ों को सीखने का जो है अवसर मिलता है, नई नई चीज़ों से आपको परिचित होने का अवसर मिलता है, नए नए रिसर्च से शिक्षा के क्षेत्र में और विकास होता है और बढ़ोतरी होती है। आईसीटी शिक्षकों और छात्रों की क्षमता को विकसित करने में, शिक्षित होने में, उनको ज़्यादा जानकार बनने में मदद करता है। इस प्रकार योग्यता को बढ़ाकर पूरी शिक्षा प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत करता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षकों और छात्रों को जिस स्तर पर उनका परिचय कराया जाता है, आईसीटी से जब भी शिक्षक और छात्र परिचित होते हैं, उनके आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों के स्तर से परिचित कराया जाता है। तकनीकी विकास के साथ साथ तकनीकी स्तरों पर समय समय पर उनमें संशोधन भी होता है। तो आईसीटी इसमें भी मदद करती है कि जैसे जैसे आईसीटी में नए नए बदलाव आएंगे, आईसीटी की ही मदद से, आईसीटी के क्षेत्र में होने वाले बदलाव से आप शिक्षकों और छात्रों को परिचित भी करा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि आईसीटी की मदद से आज छात्र हों या टीचर हों, विकास यानी कि इस तकनीकी आईसीटी की मदद से एक शिक्षक या छात्र अपने पसंदीदा या संबंधित क्षेत्र में अपने कौशल सेट को बढ़ा सकता है। आईसीटी की सहायता से नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध, यानी कि जिससे कि आपको रोजगार मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे हजारों पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ा सकता है और उसके लिए व्यावसायिक रूप से बहुत सारे अवसर जीवन में खुल सकते हैं। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आईसीटी विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों की, यानी कि जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से मंद हैं या किसी कारणवश से साधारण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण और आईसीटी के आगमन से विकलांग लोग, शिक्षकों और छात्रों को और विभिन्न प्रकार के ऐसे लोग जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी शामिल हुआ। अब लोग घर बैठे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर आप फुल टाइम कोर्सेज कर सकते हैं। तो अब जो समय, स्थान और पैसे की जो पाबंदी या आर्थिक जो आपकी एक समस्या होती थी वो भी कहीं ना कहीं आईसीटी के आगमन से बहुत हद तक कम हुई है। आईसीटी ने गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, इन सारी चीज़ों की वजह से शिक्षा का बहुत ही प्रसार और प्रचार हुआ। देश के कोने कोने तक शिक्षा पहुंची और साथ ही साथ शिक्षा सरलता से और बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध हो गई है। पहले जिस चीज़ के लिए आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ा, समय और स्थान, सब चीज़ों की आपके सामने चैलेंजेस होती थी, अब वो नहीं है। तो आईसीटी ने गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया है। छात्र सहायता सेवाओं के रूप में संस्थाओं द्वारा ई पुस्तक, डिजिटल शिक्षण संसाधनों और डिजिटल रिपोजिटरी तक पहुंच विकसित कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हेतु ऑनलाइन क्षमता का निर्माण। आईसीटी ने आज आईसीटी के विभिन्न संसाधनों की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का जो सपना था उसे पूरा करने में बहुत हद तक हमें सहायता की है। आईसीटी मीडिया के जो भी आईसीटी के जो विभिन्न प्रारूप हैं उससे आप देखेंगे कि विभिन्न शैक्षिक संसाधनों के बारे में हर एक व्यक्ति को आज परिचय है, हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार और अपने पसंद के अनुसार जो शैक्षिक संसाधन इंटरनेट पे इधर उधर उपलब्ध है उनका वो उपयोग कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है और अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको इसको जरूर लिखना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आईसीटी में शैक्षिक सामग्री का डिजिटलीकरण पॉसिबल है। तो अब बहुत सारा समय बचता है, पेपर की बर्बादी नहीं होती है, प्रदूषण को भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें पेड़ों की कटाई होती है क्योंकि हमें पेपर बनाना होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हो, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। आईसीटी साक्षरता ने शिक्षकों के क्षमता निर्माण में भी बहुत ज़्यादा मदद की। आज जो शिक्षक पहले सिर्फ बोर्ड पर या लिख कर बोल कर ही पढ़ा सकता था, आज शिक्षकों की क्षमता विकसित हुई। कंप्यूटर प्रणाली के प्रयोग से आज वो और प्रभावशाली तरीके से जो है अपने पाठ को छात्रों तक पहुंचा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। तो टीचरों की जो व्यावसायिक रूप पर जो उनकी प्रगति हुई है, जो विकास हुआ, वो भी अब बहुत ही सराहनीय है। आईसीटी के आगमन के साथ साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से कौशल विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्किल के क्षेत्र में आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो शायद पहले थे नहीं, लेकिन जब से आईसीटी आया है आप देखिए रोजगार के, आपके गुण विकसित करने के, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के आपके पास असंख्य साधन आज उपलब्ध हो गए हैं। आईसीटी की मदद से आप जो है ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग की मदद से आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिस समय चाहें आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं जो स्व अधिगम की प्रक्रिया होती है इसको भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। तो स्व अधिगम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईसीटी केंद्रों का उद्देश्य क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाना, और इस क्षेत्र में भी आईसीटी काफ़ी हद तक हमें सहायता प्रदान की है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को